डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर की वॉइस न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर मियां खुर्रम शहजाद से खुसूसी गुफ्तगू। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं मियां खुर्रम शहजाद से। जी बताइएगा खुर्रम। जी के ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं डीसी कोरंगी, और हम इनसे जानेंगे कि जो मौजूदा कोरंगी में मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं, जैसे पोलियो की कैंपेन है, महंगाई के मामलात हैं, तो इस बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम मुख्तलिफ इक़दामात उठा रहे हैं। जैसे आपने बात की कि आजकल पोलियो की मुहिम, पोलियो के हवाले से हम लोगों ने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया है जिसमें हम जो है जहाँ पर रिफ्यूज़ल्स हैं और ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स हैं, हमने उनकी जीपीएस मैपिंग एक की है। और अब हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, फिर पोलियो की टीम्स हैं, इसके साथ मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है और पुलिस के साथ हम लोग जो है जहाँ जहाँ हमें रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं तो हम उनको कवर कर रहे हैं रोज़ की बुनियाद पर। ये बड़ा अहम है कि कराची में कुछ अरसे बाद एक वायरस पॉजिटिव हुआ है और वो हम सब के लिए एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। तो लिहाजा मैंने अपनी टीमों को बड़ा सख्ती से कहा है कि रोज़ की बुनियाद पर रिफ्यूज़ल और एक हमारा एनए होता है जो नॉट अवेलेबल होता है, उसके ऊपर हम कार्रवाई करें। और इसके ऊपर जो है किसी को भी, ना स्कूल्स और ना किसी और सोसाइटी और इवन पेरेंट्स को, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक काम है कि इसको कोई मना कर सके। तो ये एक पोलियो के हवाले से। दूसरा जो कीमतों में ये था कि मुख्तलिफ़ अशिया हैं, जैसे दूध है, गोश्त है, ग्रोसरी है, अच्छा मुर्गी की कीमतें हैं। तो इस पे हम लोगों ने क्रैकडाउन अपना शुरू कर दिया है और हमने 50 लाख से ज़्यादा जुर्माना किया है। तकरीबन 25 से ज़्यादा हम दुकानें भी सील कर चुके हैं। और इसमें हमारा जो है जितने भी यहाँ पे ताजर बरादरी से भी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो सरकारी नर्खनामा है उसके ऊपर अपनी अशिया को फ़रोख्त करें और नर्खनामे को अवज़ा करें। और आवाम से भी यही गुजारिश है कि जब वो जाएं तो वो नर्खनामा हासिल करें और फिर उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें ख़रीदें और हमें रिपोर्ट करें अगर कोई जो है वो महंगे दामों बेचता है। अशिया खुर्द नोश रोज़ाना की बुनियाद पे एक हमारी रेड लिस्ट निकलती है, उसको यकीनी बनाने के लिए आपकी टीमें मुख्तलिफ इलाकों में काम करें, लेकिन देखा ये जा रहा है कि महंगाई जो है फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही, बल्कि अशिया खुर्द नोश जो है कुछ अजाफी कीमतों पे आवाम को दस्तयाब है। तो इसके लिए कोई खुसूसी हदायतनामा आपने कोई जारी किया है या नए SOPs आपने कोई ऐसे बनाए? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है चीज़ें जो हैं काफ़ी महंगी बिक रही थी। हमने सबसे पहले दूध के हवाले से टारगेट किया और अब आप देख सकते हैं कि हर जगह पर दूध जो है वो 200 रुपये, जो कि गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है, उस पर बिक रहा है। अब हम दूसरे फेज़ में हमने गोश्त को और सब्ज़ी फलों के रेट को, ग्रॉसरी को, मुर्गी को, और फिर आगे हम इंशाल्लाह रोटी के रेट के ऊपर भी हम इसी तरह सख्ती करेंगे। और ये बिल्कुल इस पे मेरी टीम्स जो हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, नीचे मुख्तियार कार हैं और बाकी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स हैं, इनको हमने बिल्कुल क्लियर ये डायरेक्शन दी हुई है कि अगर कोई सरकारी नर्खनामे को नहीं फॉलो करेगा तो उसको आप हैवी जुर्माना भी करें और सील भी करें। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जिस पे मुख्तलिफ जो हमारे AC साहिबान या जो भी इनके मुतल्लिका अदारे हैं उस पर प्रॉपर काम नहीं कर रहे। हमने देखा है कि अभी भी जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? अब ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे इंक्रोचमेंट का, इलीगल कंस्ट्रक्शन का, और बड़े वसी पैमाने पे ये चीज़ें चल रही थी। बहरहाल हमने जो है इस पर एक तो मैंने एक सर्वे भी स्टार्ट किया है ताकि मुझे एक तो पता चल सके कि कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट है जो स्टेट लैंड है, और दूसरा ये है कि हम लोग जो है फिर इस तरह की जो भी हमें न्यूज़ मिलती है या कहीं से अपनी कंप्लेंट मिलती है तो हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसमें SBCA है या KDA है, हम उनको फिलफौर लिखते हैं और हम उनसे कहते हैं कि हमें सिचुएशन बताएं। अगर ये इलीगल होती है तो फिर हम उनसे कहते हैं कि जी आप ऑन ग्राउंड हमारे साथ आएँ ताकि हम इसके ऊपर जो है। मैंने ये देखा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल बाज़ार लग रहे थे और वो अपनी जगह से बाहर आ रहे थे, उससे पब्लिक न्यूसेंस बहुत क्रिएट हो रही थी और ट्रैफिक का मसला, सफाई सुथराई का मसला। तो एक तो मैंने फौरी तौर पे उनको सस्पेंड किया और अब एक मैकेनिज़्म हम यही बनाने जा रहे हैं जिसमें हम टाउन्स को भी इन्वॉल्व करेंगे कि जो बाज़ार जो कि प्रॉपर जो है वो टैक्स देगा, जिसकी लाइसेंसिंग होगी, सिर्फ उसको इजाज़त होगी, और वो भी जहाँ पे उसको जगह मख्तस की जाएगी सिर्फ वहाँ पे ये लगा सकेगा, ताकि ज़रिया माश भी लोगों को मिलता रहे और जो आम आवाम है उसको भी फ़ायदा हो।
ایک تو یہ چیز، اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں جو گرین بیلٹس ہیں اس کے اوپر پلانٹیشن کریں، اس کے اوپر کوئی اربن فارسٹیشن کی طرف آئیں. یہ چیزیں ہیں. پھر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ایون این جی اوز کو بھی انوالو کریں، اور ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ کاٹی ہے، لاٹھی ہے، ان کو انوالو کرتے ہوئے کہیں پہ سکولز کا اگر کہیں کام ہو سکتا ہے، یہاں پہ ہسپتالوں کی جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں حد تک ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ چیزوں کو ٹھیک کریں. سالڈ ویسٹ کے حوالے سے بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، ایم ڈی صاحب سے ہوئی ہیں، اسی طرح پانی کے حوالے سے ایم ڈی واٹر سے بھی ہم کر رہے ہیں. تو مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جتنا ہم سہولت میسر کر سکیں اس کی ہم کوشش کریں. شکایات مجھے شروع میں یہ بھی آ رہی تھی کہ یہاں پر لائسنس اور ڈومسائل کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ پیسے لے رہے تھے. میں نے سب سے پہلے تو جو اس طرح کا عملہ تھا اس کو سسپینڈ کیا، اور ابھی بالکل ٹرانسپیرنٹ میکینزم میں نے اپنے آفس میں جو ہے سٹارٹ کیا ہے. اور جیسے اب آپ لوگ رپورٹرز ہیں، یہ آپ لوگ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا ایلیمنٹ ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کریں گے. ابھی عام عوام کے لیے جتنی سہولت ہو سکے گی وہ انشاءاللہ ہم اپنے آفس سے. جی، میں اس وقت ڈی سی کرنگی آفس میں موجود تھا، اور ڈی سی صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جو بھی انلیگل کنسٹرکشن یا لینڈ گریبنگ یا اس حوالے سے کوئی بھی جو انلیگل اقدامات ہیں ان پہ زیرو ٹالرنس ہے اور ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور ڈی سی صاحب نے بالکل واضح احکامات اپنے متعلقہ محکموں کو بھی کیے ہوئے کہ پورے معاملات جو ہیں وہ قانونی اور لیگلی بنانے میں اہم کردار ادا